अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं और फातिमा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मकरान। खबर शामिल करते हैं गवादर से। हमारे ब्यूरो चीफ सुलेमान हाशिम से। निगरान वज़ीर-ए-आला मीर मर्दान खान अली डुमकी ने दौरा गवादर के मौके पर चाइना बिजनेस सेंटर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। गवादर के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए कहा कि डैम में वाफिर मिकदार में पानी मौजूद है और बिजली का भी निज़ाम बेहतर किया जाएगा। अब सिर्फ चंद महीनों में ही ईरान से बिजली की तरसील बेहतर हो जाए। टॉलरिंग के बारे उन्होंने कहा कि MSA और PMSA के साथ मिलकर फिशरीज अफसरान टॉलरिंग का खात्मा करेंगे। आज हमने गवादर का दौरा किया, स्कूल, हॉस्पिटल, गवादर पोर्ट, इनका विजिट किया जी। इसमें हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि सबसे पहले इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि गवादर पोर्ट को ट्रांजिट पोर्ट के तौर पे जल्द काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। कोस्ट गार्ड और नेवी की इमदाद के लिए फिशरीज महकमा के NMS सिस्टम को फाल किया जाएगा इंशाल्लाह जल्द। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर ट्रॉलिंग का मसला है, हमारे लोकल फिशरमैन का जो बुनियादी मसला है, उसके हल के लिए भी इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्द इसको कंट्रोल किया जाए और ये ट्रॉलिंग, गैर कानूनी ट्रॉलिंग बंद की जाए। इसके अलावा हमारी इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि CPEC पाया तकमील तक पहुँचे। मज़ीद आप तो सवाल करना चाहें? जी सर। ये जिस तरह हम देखते हैं कि दीगर ममालिक में बड़ा किरदार शहरी तरक्कियों में बल्दिया का होता है, मेट्रो कॉरपोरेशन का होता है। यहाँ हम देख रहे हैं बिग सिटी तो बन रहा है लेकिन अभी तक ये बल्दिया चला रहा है। इसकी हालत जार शायद आप विज़िट करें, शहर में बहुत अगर सेवरेज या गंदगी के निज़ाम को देखें उस तरह नहीं है। डेवलपमेंट के लिए बल्दिया का मेट्रो कॉरपोरेशन होना लाजमी है। इंशाल्लाह इस पर हम देखते हैं, क्योंकि अभी तो ये सारे काम मेरे ख्याल में GDA कर रहा है। GDA कर रहा है, तो इस आप मेट्रोपॉलिटन की बात कर रहे हैं तो इंशाल्लाह इस पर भी हम बात करते हैं। सर, इलेक्शन के हवाले से कोई खैर खबर है, कोई तारीख वगैरह? इलेक्शन के हवाले से खैर भी है, खबर भी है। अच्छा, जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कमीशन ने एक ऐलान किया है। अभी तक शेड्यूल और तारीख का ऐलान नहीं किया। जैसे ही वो ऐलान करेंगे तो हम इंशाल्लाह इलेक्शन की तैयारी शुरू करेंगे। अच्छा सर, ग्वादर में तरक्याती मंसूबों का जायजा भी लिया। इस वक्त ग्वादर शहर में मतलब डैम होने के बावजूद भी पानी का बहरान है बड़ी हद तक। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, डैम में पानी दोनों डैमों में मौजूद है, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि इस साल मेरे ख्याल में बारिशें कम हुई हैं बनिस्बत पिछले साल। तो इसके लिए डिसैलिनेशन प्लांट के लिए भी वो टेंडर हुए थे 3 दफ़ा, वो कोई कंपनी नहीं आई। उस पर भी वफाक से भी हमारी बात हो रही है। इंशाल्लाह ये मसला जल्द हल हो जाएगा। सर, ये इलेक्ट्रिक के बारे में हम अक्सर सुनते हैं कि उसका एक शेड्यूल बनता है और इसके बारे में इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन यहाँ जो है ना कोई शेड्यूल नहीं है। कभी जो है आता है, कभी जाता है। तो इसका कोई शेड्यूल खास क्यों नहीं होता है आवाम के लिए? आवाम अब भी इतने सालों के बावजूद भी परेशान है। मेरे ख्याल में बिजली यहाँ पर शायद ईरान से आ रही है। जी हाँ। मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, कमिश्नर साहब मुझे इस बारे में जी बिल्कुल। इन्होंने बताया था कि 2 महीने सिर्फ ज़रा तंगी होती है, क्योंकि इन 2 महीनों में ईरान में उनकी कंजप्शन ज़्यादा होती है। अदरवाइज़ 10 महीने कमिश्नर साहब ने मुझे बताया कि बिजली बहुत बेहतर है यहाँ पर बिजली का निवास बनिस्बत बाकी सूबे में, बाकी इलाकों से। टॉलरिंग बंद करने के लिए आप बता रहे थे कि फिशरीज और कोस्ट गार्ड या MMS की बात कर रहे थे।
اس کی سر تھوڑا سا تشریح ان کے لیے وضاحت یہ ہے کہ وفاق سے میری بات ہوگی تاکہ ان کو بٹھائیں، تاکہ ہمارا پی ایم ایس اے بھی ساتھ مل کر اس کو ٹرولنگ کو کوشش کریں، روکیں. ادروائز یہ اختیار اب صوبے کا ہے، تو ہم صوبے میں اپنا نظام بنا رہے ہیں. ظاہر ہے نظام بننے میں یا فشریز ڈپارٹمنٹ کا کوئی فورس بنانے میں ٹائم لگے گا. اس پہ بھی ہمارا دیکھ رہے ہیں کون سا طریقہ کار استعمال میں لایا تاکہ اس پہ فوراً کنٹرول کیا جا سکے. Thank you, sir.